नमस्कार दोस्तों, स्टोरी वाला के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाने से पहले आप सबसे एक विनती है कि आप स्टोरी वाला चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा इतिहास की गाथाओं को आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद। दोस्तों, आप सुन रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ आजादी की लड़ाई का बिगुल फूंकने वाले भारत माता के वीर सपूत अमर शहीद मंगल पांडे की कहानी का छठा और आखिरी एपिसोड। मंगल पांडे को ईस्ट इंडिया कंपनी के दो अफसरों की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया था। मंगल पांडे के खिलाफ कोर्ट मार्शल के तहत हत्या का आरोप था और आखिरकार जैसा कि सब जानते थे, 6 अप्रैल 1857 के दिन मंगल पांडे को फांसी की सजा सुना दी गई। सजा की तारीख तय थी और वो थी 18 अप्रैल। मंगल पांडे को फांसी की सजा सुनाई जाने के बाद बैरकपुर छावनी में सन्नाटा छा गया था। जैसे ही ये खबर हिंदुस्तान के कोने कोने में फैलने लगी थी, वैसे वैसे हिंदुस्तान के लोगों का आक्रोश फिरंगियों के खिलाफ बढ़ने लगा था। जगह जगह ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम के पुतले जलाए जाने लगे थे। ये सब देखते हुए फिरंगी ये भांप चुके थे कि मंगल पांडे को जेल से रिहा करवाने के लिए हिंदुस्तानी लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसी डर से ईस्ट इंडिया कंपनी के बड़े बड़े अफसरों ने आनंद फानंद में एक बैठक बुलाई और काफी विचार विमर्श के बाद ये तय हुआ कि मंगल पांडे को जो फांसी 18 अप्रैल के दिन दी जानी थी, वो 7 अप्रैल को ही दे दी जाए, क्योंकि फिरंगियों को यह एहसास हो चुका था कि जैसे जैसे मंगल पांडे की फांसी का दिन करीब आता जाएगा, हिंदुस्तान की जनता का गुस्सा बढ़ता जाएगा। आखिरकार मंगल पांडे की फांसी का दिन तय हुआ 7 अप्रैल 1857। 7 तारीख की सुबह तय तारीख के 10 दिन पहले ही फिरंगियों ने बिना बताए ही मंगल पांडे को फांसी के तख्त पर लाकर खड़ा कर दिया था। जब जल्लाद को फांसी देने के लिए कहा गया तो उसने मंगल पांडे को फांसी देने से साफ इनकार कर दिया। फिरंगियों ने जल्लाद को डराया धमकाया, लेकिन जल्लाद नहीं माना। फिरंगियों ने बहुत कोशिश की कि जल्लाद नहीं तो कोई और मंगल पांडे को फांसी दे दे, लेकिन मंगल पांडे को फांसी देने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। थक हार कर फिरंगियों ने मंगल पांडे को फिर से हवालात में भेज दिया और कलकत्ता हेडक्वार्टर संदेश भिजवाया कि कलकत्ता से एक नहीं बल्कि 4 जल्लादों को बैरकपुर बुलाया जाए। और 8 अप्रैल 1857 की रात में कलकत्ता से भेजे हुए 4 जल्लाद बैरकपुर छावनी में पहुंचे। ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसरों को भारतीय सिपाहियों की बगावत का डर सता रहा था। वैसे तो नियम के मुताबिक किसी भी मुजरिम को फांसी देने का समय प्रातःकाल का होता है, लेकिन फिरंगियों को मानो सुबह का इंतजार करना भी गंवारा नहीं था। मध्य रात्रि का समय था। मंगल पांडे काल कोठरी में भाव शून्य अवस्था में बैठे थे। तभी फिरंगी अफसरों की एक टुकड़ी मंगल पांडे के पास पहुंची और उन्होंने मंगल पांडे को अपने साथ चलने के लिए कहा। मंगल पांडे को यकीन था कि शायद ये उनके जीवन की आखिरी रात थी। मंगल पांडे बिना किसी भय या ग्लानि के साथ काल कोठरी से बाहर निकले। काल कोठरी से बाहर निकलते ही फिरंगियों ने मंगल पांडे को सर से पैरों तक लोहे की मजबूत जंजीरों से जकड़ लिया और आगे बढ़ने का आदेश दिया। बैरकपुर जेल के भीतर सन्नाटा पसरा हुआ था और इस सन्नाटे के बीच मंगल पांडे को उस जगह ले जाया गया जहां उन्हें फांसी दी जानी थी। फिरंगी हुकूमत इस कदर डरी हुई थी कि मंगल पांडे को फांसी देने में ना तो उन्होंने सुबह का इंतजार किया, ना ही 18 तारीख का। कुछ ही देर के बाद बंदूक की नोक पर सारे हिंदुस्तानी सिपाहियों को आधी रात में जगाकर उस जगह लाया गया जहां मंगल पांडे को फांसी दी जानी थी। फिरंगियों का यह मानना था कि अपने साथी मंगल पांडे को फांसी के फंदे पर झूलता हुआ देखकर सारे हिंदुस्तानी सिपाहियों के सर से बगावत का नशा उतर जाएगा, लेकिन ये फिरंगियों की गलत फहमी थी।
मंगल पांडे की जलाई हुई बगावत की लौ अब मशाल बनने वाली थी। आखिरकार 8 अप्रैल 1857 की आधी रात में ही फिरंगियों ने एक बहादुर देशभक्त को फांसी के फंदे पर लटका दिया। इस तरह अपनी जिद और आत्मसम्मान के खातिर मंगल पांडे ने हंसते हंसते अपनी जान को वतन के लिए कुर्बान कर दिया। जब मंगल पांडे की फांसी की खबर देश भर में फैली तो पूरे हिंदुस्तान के लोगों का गुस्सा ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ मानो फूट पड़ा। गुस्साए लोगों ने फिरंगियों की पुलिस चौकियों को आग के हवाले करना शुरू कर दिया था। एक तरफ हालात बद से बदतर होते जा रहे थे तो दूसरी तरफ मंगल पांडे का मृत शरीर उनके परिजनों के हवाले कर दिया गया। 10 अप्रैल 1857 की दोपहरी में मंगल पांडे का जैसे ही अंतिम संस्कार किया गया, पूरे देश के लोगों में दुख और अफसोस के साथ साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ गुस्सा भी था। मंगल पांडे ने दुनिया को अलविदा कहने से पहले क्रांति की जो जोत जलाई थी वो धीरे धीरे स्वतंत्रता संग्राम में तब्दील होने लगी थी। हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा मंगल पांडे के नक्शे कदम पर चलना चाहता था। तो दोस्तों, ये थी कहानी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंकने वाले महान क्रांतिकारी मंगल पांडे की। दोस्तों, हम फिर लौट कर आएंगे ऐसी ही इतिहास की किसी गाथा के साथ और आपको हिंदुस्तान के गौरवशाली इतिहास की किसी और कहानी से रूबरू करवाएंगे। अब वक्त आ गया है आपसे अलविदा कहने का, तो मुझे यानी स्टोरी वाला को दीजिए इजाजत और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। जय हिंद।